हार्ट प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। 7.9 मिलियन अफराद हर साल दिल की बीमारी की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म की हार्ट डिजीज़ लोग इस बीमारी का सामना कर रहे हैं, चाहे वो मेडिसिन हों, ट्रीटमेंट हो या सर्जरीज हों, और फिर भी उनको कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलता। तो मैंने सोचा इंसानियत के नाते मेरा फ़र्ज़ है कि आप लोगों को अवेयरनेस और एजुकेट किया जाए कि आपके जायचे में ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा जो पैदा करता है हार्ट प्रॉब्लम्स। अगर आपको पहले से मालूम हो जाए जायचे में चांसेस हैं हार्ट प्रॉब्लम के, तो फिर आप ज़्यादा एहतियात करने के काबिल हो जाएंगे ताकि आप अपना ख्याल रख सकें। हार्ट प्रॉब्लम को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा पोजीशन, डिग्निटी और कंडीशन आपके जायचे के फर्स्ट हाउस की, फोर्थ हाउस की, सिक्स हाउस की और एट्थ हाउस की, और इसके साथ साथ 12th हाउस की। पहला घर आप खुद हैं। पहला घर है आपकी बॉडी, आपकी ओवरऑल हेल्थ और आपकी कुव्वत मुदाफियत, आपका दुरुस्त रहना। अगर किसी भी शख्स की सेहत देखनी है ओवरऑल, तो फर्स्ट हाउस को देखना बहुत ज़रूरी है। इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपकी विल पावर को यहीं से देखा जाता है। फोर्थ हाउस आपकी बॉडी का, चेस्ट का पोर्शन है कि आपका हार्ट फोर्थ हाउस की डोमेन के अंडर आता है। अगर फोर्थ हाउस में कोई गड़बड़ है, सैटर्न, केतु, राहु इस घर में मौजूद हैं, नीच के हैं, या फोर्थ हाउस का हाकिम सियारा उसको कुछ नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर चांसेस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाते हैं, जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले हाउसेस का इंट्रोडक्शन मैं आपसे कर दूं कि सिक्स हाउस, हाउस ऑफ डिजीज, ट्रीटमेंट का, किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट जो आप लेते हैं इसी घर से देखा जाता है। डॉक्टर को भी देखा जाता है, नर्सिस को भी देखा जाता है। और अगर सिक्स हाउस की या फोर्थ हाउस की कोई भी एसोसिएशन हो जाए या फर्स्ट हाउस की एसोसिएशन हो जाए, तो फिर चांसेस हैं हार्ट प्रॉब्लम के आपके जायचे में मौजूद है। एट्थ हाउस है हाउस ऑफ सर्जरीज का, अचानक तब्दीली का, हादसात का, मिसहैप का, ऐसा कुछ हो जाए जो आपके वहम गुमान में ना हो। तो अगर फोर्थ हाउस का हाकिम सियारा एट्थ हाउस में हो और एट्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में हो, तो इसका मतलब है कि वो एनर्जी जो सर्जरी हादसात को रिप्रेजेंट करती है वो आपके फोर्थ हाउस में आ रही है, जिसका ताल्लुक दिल से है। यानी ये शो करता है कि अचानक आपके हार्ट का कोई इशू बन सकता है। अगली बात करूंगा 12th हाउस की। ये घर है हॉस्पिटल में एडमिट होने का, ये घर है बीमारी पर खर्चे का, नुकसान का, खात्मे का। अगर फोर्थ हाउस का हाकिम सियारे की कोई भी एसोसिएशन हो जाए 12th हाउस से, या फोर्थ हाउस का हाकिम 12th हाउस में बैठ जाए, या 12th हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ जाए, तो चांसेस हैं हार्ट प्रॉब्लम के आपके जायचे में, जिसमें आपको हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ेगा, एडमिट होना पड़ेगा। तो ये घर है जो इन्वॉल्व करता है हार्ट प्रॉब्लम को। अब हम मजीद इसको गहराई में जाकर देखते हैं कि कोशिश करेंगे इसको समझने की, और कुछ आपको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश भी करूंगा कि आपका दिल फोर्थ हाउस के कंट्रोल में है। फोर्थ हाउस की कंडीशन आपको बताएगी कि आपके दिल की क्या हालत है। अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो जाए, यानी शर्फ का उच्च का हो जाए, अपने ही साइन में, केंद्रा हाउसेस में, और कोई भी मैलेफिक एफ्लिक्शन ना हो फोर्थ हाउस में, तो फिर आपकी जिंदगी में कोई भी दिल की बीमारी नहीं होगी। मगर आपके जायचा फोर्थ हाउस का हाकिम सियारा छठे घर में हो राहु केतु और सैटर्न के साथ, एट्थ हाउस में हो राहु केतु और सैटर्न के साथ, 12th हाउस में हो राहु केतु और सैटर्न के साथ, तो इसका मतलब है आपके जायचे में हार्ट प्रॉब्लम डेवलप होने के चांसेस हैं। इसी तरह सिक्स हाउस का हाकिम सियारा, बीमारियों का सियारा, प्रॉब्लम का सियारा बैठा हो चौथे घर में, और आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, या नीच का हो जाए, डिबिलिटेशन में चला जाए, एट्थ हाउस में हो राहु केतु और सैटर्न के साथ, तो सिक्स हाउस का हाकिम सियारा इस काबिल हो जाता है कि आपके जो फोर्थ हाउस की जो एनर्जी है उसको वीक करता है, दिल की बीमारी की एनर्जी आपको दे देता है, क्योंकि फोर्थ हाउस का हाकिम सियारा इतना ताकतवर नहीं कि वो अपना मुहासबा कर सके। चेस्ट एरिया, दिल, लंग्स, इसका मतलब यह हुआ कि सिक्स हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस पर अगर आ जाए
تو یہ حاوی ہو جاتا ہے 8th ہاؤس کا حاکم سیارہ جس کا تعلق ہے حادثات سے، سرجریز سے، اگر وہ بیٹھا ہو 4th ہاؤس میں اور 4th ہاؤس کا حاکم سیارہ ہو 8ویں گھر میں، یعنی دونوں ہاؤس ایکسچینج کر لیں یا 8th اور 4th ہاؤس کے سیارے آپس میں کنجکٹ ہو جائیں 6 ہاؤس کے اندر، تو پھر چانسز پیدا کرتا ہے کہ ہارٹ پرابلم کا۔ اور اس کو مزید اگر ہم گہرائی میں جا کر دیکھیں کہ اگر کیتو بیٹھا ہو 4th ہاؤس میں اور 4th ہاؤس کا لارڈ 3rd ہاؤس میں بیٹھا ہو، جو اس کو 12th ہاؤس اس کا بنتا ہے کہ 4th ہاؤس کا لاس ہے، تو تب بھی آپ ہارٹ پرابلم سے سفر کر سکتے ہیں۔ اگر کیتو 4th ہاؤس میں ہو اور 4th ہاؤس کا حاکم سیارہ کیتو کے ساتھ ہو تو یہ بھی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کو زندگی کی ابتدا میں ہارٹ پرابلم فیس کرنی پڑ سکتی ہے، مگر آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں کیونکہ 4th ہاؤس کا حاکم اگر اپنے ہی گھر میں ہے، بیٹھا ہوا ہے، کیتو بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہے، تو یہاں پر پرابلم تو آئے گی لیکن وہ مینیجیبل ہوگی۔ اسی طرح کینسر سائن، یہ وہ سائن ہے جو 4th ہاؤس کی انرجی کو کنٹرول کرتا ہے، دا کنٹرولر آف ہارٹ، کنٹرولر آف ایموشنز، کنٹرولر آف کارڈیا سسٹم، اور اس کا رولنگ پلانٹ مون جو کینسر کا حاکم سیارہ ہے۔ تو جب آپ نے ہارٹ کی کنڈیشن دیکھنی ہوگی تو آپ کو مون کی کنڈیشن بھی دیکھنی ہوگی کہ وہ آپ کے ذائچے میں کتنا ویل پلیسڈ ہے۔ کنڈیشن آف کینسر سائن بھی اگر راہو کیتو اور سیٹرن ان پہ کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں، اس کو کیتو ان کینسر ہو، اف راہو ان کینسر ہو، اف سیٹرن ان کینسر ہو، مون بھی ویل پلیسڈ نہ ہو، تو یہ بھی ہارٹ پرابلم آپ کی زندگی میں ظاہر کر سکتا ہے۔ تو یہ ذرا تفصیل سے ہے کیونکہ کینسر کی انرجی فطرتی طور پر ہارٹ پرابلم کی کنڈیشن کا مزاج بتاتی ہے۔ تو اگر کینسر سائن کو کوئی نقصان ہوگا یا مون کو کوئی نقصان ہوگا جو کینسر کا حاکم سیارہ ہے، اگر مون پلیسڈ ہو جائے 6 ہاؤس میں راہو کیتو سیٹرن کے ساتھ، اگر مون پلیسڈ ہو جائے 8ویں گھر میں راہو کیتو سیٹرن کے ساتھ، مون اگر پلیسڈ ہو جائے ذائچے کے 12ویں گھر میں راہو کیتو اور سیٹرن کے ساتھ، تو مون اگر کہیں ایسی جگہ پلیسڈ ہو جائے جو کہ 12th اوے ہو، کینسر سائن جیسے جمنائے میں پلیسڈ ہو جائے راہو کیتو اور سیٹرن کے ساتھ، تو یہ بھی ٹربل دے گا۔ تو اگر آپ کے ذائچے میں کچھ اس قسم کے کمبینیشنز ہیں تو اسٹارٹ ڈوئنگ ریمیڈیز اینڈ ٹیک کیئر آف یور سیلف، بی الرٹ اینڈ بی اویئر۔